एक आधा 5 मिनट का डिस्कशन हम कर लेते हैं जनरल टॉक्स पे। जल्दी बताइए कहां पर आप फंस रहे हैं, बताइए भैया। 5 मिनट का जनरल टॉक्स। कोई ना कोई आपकी जिंदगी में ऐसा होना चाहिए ना कि जो तुम्हारे आंसर्स या तुम्हारी बातों को तुम्हें समझा सके, ठीक है, और वो रोल मैं प्ले कर रहा हूं। बता भैया कौन सी अभी तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या क्या चल रही है, वो बताए। स्कूल, बिल्कुल सही। तो आज हमारा जो डिस्कशन है वो स्कूल के ऊपर होगा, रिवीजन की बाद में बात करेंगे। अब रोज एक एक टॉपिक 5-5 मिनट ले लेंगे भैया, वरना तो पता चला मैं कहानी सुनाने लग जाऊं, आधा घंटा हो जाए, तुम्हें तो मजे आएंगे। स्कूल इज द मेन प्रॉब्लम, ठीक है। वी नीड टू डिस्कस अबाउट स्कूल, यही है, ठीक है सर। स्कूल इसके साथ कोचिंग के साथ मैनेज नहीं हो रहा है ना, कोचिंग बोल दो या फिर पीडब्ल्यू के साथ हमारे पास में टाइम नहीं मिल रहा, ठीक है, यही सबसे बड़ा है एक। हाँ, वही रिवीजन नहीं कर पा रहे, होमवर्क नहीं हो पा रहा, इसके साथ सर ये मैनेज नहीं हो रहा। देखो अब तुम मोटिवेशन वाला रास्ता चाहते हो कि एक्चुअल चाहते हो, ठीक है। एक्चुअल पॉइंट नंबर 1, इसका जो होमवर्क है ना, ठीक है, बेयर मिनिमम पे चलिए आप। मिनिमम काम आपको कंप्लीट करना है, मिनिमम जैसे कि नोट्स मेकिंग, क्लास के साथ साथ नोट्स बनाने की कोशिश करो, है ना, प्लस होमवर्क वाले क्लासरूम क्वेश्चंस। ये आप इतना कोशिश करो कि रोज आप निपटा के सोएं पर सब्जेक्ट। जैसे आज आपकी अगर मैथ्स की, हाँ एक्चुअल बता रहा हूं, अब सुन लो। जैसे आज आपकी अगर मैथ्स की क्लास है और इससे पहले अगर केमिस्ट्री की क्लास हुई है, तो ये केमिस्ट्री और मैथ्स का काम आप निपटा के सोएंगे। दिस इज द बेयर मिनिमम काम, ठीक है, मतलब इससे कम नहीं किया जा सकता, इतना आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। नोट थोड़ा तेजी से बनाओ और क्लास के होमवर्क के जो सवाल आपको दिए गए हैं उनको एक बार फटाफट अटेम्प्ट कीजिए प्लीज, ठीक है, आज ही रात को सोने से पहले, ठीक है। तो जैसे ही एक बार आपकी जिंदगी में 4 बज जाए, उसके बाद में स्कूल की लाइट ऑफ कर दिया करो और पीडब्ल्यू वाली जला लिया करो। अब रात के 12-1 बजे तक सर पीडब्ल्यू वाली लाइट जलती रहेगी या फिर कोचिंग का ही हम काम करते रहेंगे, ठीक है। अब अगले दिन सुबह हुई फिर स्कूल को संभालेंगे सर, ठीक है, हाँ है ना। तो ये मिनिमम करते जाइए, ठीक है। उसके बाद में बेटा आपको अब टाइम निकालने का जो तरीका है ना, वो एक ऐसा तरीका है जिसमें आप पहले मैदान में उतरो, समझे मेरी बात, लिटरली समझने की कोशिश करना कि जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास टाइम नहीं है, समझ में आया, हाँ है ना, ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है मतलब मैं कब और पढ़ाई करूं, तो थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना स्टार्ट कीजिए प्लीज। समझ पा रहे हो, हाँ है ना, थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना स्टार्ट कीजिए आप सभी लोग, कहीं से भी थोड़ा, मतलब 20 मिनट निकाल ले सर। 20 मिनट में क्या हो जाएगा, अरे भाई 20 मिनट में लेक्चर की रिवीजन हो जाएगी, जो कल पढ़ा था उसको रिवाइज कर ले। अब वो 20 मिनट चाहे आपके स्कूल के इंटरवल में मिले आपको, चाहे स्कूल जाते वक्त बस में मिले या फिर ऑटो में मिले या फिर स्कूल में फ्री पीरियड कोई मिल जाए, तो कहीं ना कहीं से आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकालिए प्लीज, थोड़ा थोड़ा स्कूल का टाइम निकालिए, समझे, थोड़ा थोड़ा, और उस थोड़े थोड़े में जितना हो सकता है वो वाला टास्क आप कंप्लीट करते जाइए। अब बारी आती है तीसरा कि आपके स्कूल में टेस्ट चल रहे हैं, है ना, चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, आपके स्कूल में टेस्ट चल रहे हैं, पीटी एग्जाम, सीटी एग्जाम, डीटी एग्जाम, जो भी होते हैं, जिसको आप प्राइमरी टेस्ट बोलते हैं या फिर प्रैक्टिस टेस्ट बोलते हैं, जो टर्म वाइज बोलते हैं, टर्म 1 टर्म 2 जो भी। अब सर इन स्कूल टेस्ट का क्या करें, तो अभी के टाइम पर मेरे ख्याल से ये जो होते हैं इसके अंदर ऐसा तो होता नहीं है कि ये बोर्ड की तरह डेट शीट रिलीज करते हैं और हर एक एग्जाम के बीच में 2 दिन का गैप है, छुट्टी है। गैप हो तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो आप पीडब्ल्यू का पढ़ाई करें। और अगर गैप नहीं है तो ये वाला जो आपका वीक है ना, ये वाला जो आपका वीक है, टेस्ट वीक जिसको आप बोल सकते हो, टेस्ट वीक बोल दो या फिर टेस्ट के 8-10 दिन बोल दो, इन दिनों पे आप स्कूल टेस्ट पे ही फोकस करें, ठीक है, हाँ है ना सर। उस चक्कर में हमारा यहां का काम छूट जाएगा, हमारा यहां का बैकलॉग हो जाएगा, कोई बात नहीं, वो तो होगा ही होगा, ठीक है, हाँ है ना। ताकि आप इस पे फोकस करोगे ना तो आपका स्कूल वाला पार्ट खिंचा खिंचा रहेगा थोड़ा। अब इस पे फोकस कैसे करें सर, स्कूल टेस्ट में मान लो सिलेबस ही अलग आ रहा हो, मान लो इसमें एओडी आ रही होगी, ठीक है, जो कि मैंने अभी यहां नहीं पढ़ाई है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, और अगर वही चैप्टर्स आ रहे हैं जो मैंने यहां पढ़ाए हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप स्कोर कर सकते हैं। बट अगर ऐसा कुछ आ रहा है
पूरा एकदम टेस्ट सिलेबस ऐसा तो होगा नहीं भाई, बिल्कुल रंग बिरंगा ही बना दिया, फिर तो भगवान भरोसे है कहानी कि जैसे इंटीग्रेशन आ रहा है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, एओडी, जो कि यहां पढ़े नहीं है सर, तो बात समस्या वाली है। बट अगर ऐसे चैप्टर्स आ रहे हैं जो आपने यहां पढ़ लिए हैं, तो फिर आप उन पे टेस्ट में मिनिमम मार्क्स लेके आइए जो भी पॉसिबल है। जैसे 50 नंबर का टेस्ट है तो आप 20-25 नंबर्स लेके आने की कोशिश कीजिए। पेरेंट्स को आप बोल दीजिए साफ साफ कि अभी नंबर कम आ रहे हैं, आगे चल के ऐसा नहीं है कि बोर्ड में नंबर कम आएंगे, बोर्ड में मैं इजीली स्कोर कर लूंगा या कर लूंगी, अभी थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट है बिकॉज ऑफ टाइम, है ना। हाँ, जैसे डिफरेंशिएशन आ रहा है, वेक्टर्स आ रहा है, मैं मान सकता हूं ऐसा करते हैं क्योंकि स्कूल में जिस टीचर ने जो पढ़ाया, जो चैप्टर की सीक्वेंस रखी, उसने उसी से सवाल दे दिए, तो सारी मनमर्जी चलती है। तो इन दिनों में मैं आपको फोकस करने के लिए कहूंगा स्कूल टेस्ट पर। बट इसमें भी मतलब जैसे ऐसे होता है ना, जब आप नॉर्मल डेज में होते हो तो आपका मैक्सिमम फोकस पीडब्ल्यू की तरफ, 70%, 30% सर हम वहां स्कूल जा भी रहे हैं, स्कूल का रिटर्न वर्क भी कर रहे हैं, जितना भी टेस्ट वाले टाइम पे उल्टा कर दो, ठीक है। वहां पर आप बोल दो कि सर वहां पे टेस्ट पे स्कूल में 70%, यहां पर 30%, मतलब हम सिर्फ यहां के लेक्चर्स देख रहे हैं सर, ताकि हमारा लेक्चर का बैकलॉग ना हो, शाम को आगे इसके आगे बैठ जाते हैं। कई बार सर अगले दिन अगर टेस्ट मुश्किल है तो वो भी मिस हो जाता है, कोई बात नहीं, बट आपका अभी फोकस चेंज कर दो, समझे कि नहीं समझे। क्योंकि ये वाला इंटरवल एक बार निकल जाए फिर आपको फुल एक्सेलरेशन से फिर उतरना है वापस जेईई के मैदान में, ठीक है, फुल तगड़े तरीके से, समझ पा रहे हो। हाँ, जो भी आपका बैकलॉग होगा इन दिनों में वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, बट अभी आप स्कूल पे ध्यान दे सकते हैं। और जिन लोगों का डमी है भाई, तो तुम लोगों के पास तो एक वरदान है, उस वरदान का सही से इस्तेमाल करो। सुबह सुबह स्कूल जा रहे हैं जो लोग, वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तुम्हारे पास तो फ्री टाइम है, होमवर्क कंप्लीट कीजिए, क्लास 11th के चैप्टर स्टार्ट कर लीजिए। मैंने प्रेफरेंस ऑर्डर आपको पहले भी बताया था, आज फिर आज फिर क्या बता रहा हूं, मतलब पहले से ही पता है, ट्रिग्नोमेट्री, फिर सीक्वेंस एंड सीरीज, उसके बाद में अगर टाइम मिले तो बाइनोमियल थ्योरम, फिर पीएनसी, और फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस ऑर्डर में आप कंप्लीट कर लीजिए अपनी क्लास 11th की रिवीजन। ठीक है, सैटरडे ऑफ अगर एक सॉल्यूशन होता तो बेटा जरूर कर दिया जाता, तुम मानो मेरी बात, नहीं समझे। सैटरडे ऑफ इफ पॉसिबल इज ए सॉल्यूशन, देन हम हमेशा सैटरडे ऑफ कर देते। बट आप समझिए कि जितने सैटरडे हम आपसे मिलेंगे उतनी जल्दी सिलेबस खत्म होगा, हमें अभी 11वीं की रिवीजन भी करनी है बेटा, और नाम की रिवीजन है सर वो, उसमें आप पढ़ाना ही पड़ेगा आपको पूरा, हमें कुछ नहीं आता है ना। तो लास्ट में देखते, अभी अगर थोड़े से अभी रिलैक्स हो गए, तू भी रिलैक्स हो गया, मैं भी रिलैक्स हो गया, क्लास नहीं हो रही है, चलो बैठे हैं, फिर लास्ट में तो ऐसी रेल बनेगी ना कि आधे तुम्हारे 11th के चैप्टर रह जाएंगे और आधे जो होंगे वो संडे वाले दिन भी रगड़े जाएंगे। तो ऐसा काम करना ही क्यों, ऐसा काम करना ही क्यों। एक तो हुआ कि आपका एक दिन ही जूस निकाल दिया जाए, दूसरा थोड़े थोड़े दिन, समझ में आया, थोड़े थोड़े दिन सर आप हमें चैलेंज करते रहो, जैसे सैटरडे वाला जो है, समझ गए। तो इसलिए और मैं आपको फिर बोल रहा हूं, जैसे अभी वो मूवमेंट आ गया, अभी तो नहीं, चलो एक बार अगस्त खत्म होने दो, अगस्त एंड तक वो वाला मूवमेंट आ जाएगा, जब जैसे ही अगस्त का यहां पर एंड आया ना, मेरी बात ध्यान सुनना, इसके बाद में क्लियर कट बहुत सारे लोग बोर्ड्स की ओर गाड़ी मोड़ देंगे। हाँ, सितंबर के सेकंड वीक तक तो पूरा ही, और कुछ लोग जो हैं वो जेई प्लस बोर्ड दोनों पे फोकस करेंगे। तो मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि इफ यू आर थिंकिंग द सिचुएशन विल बी वेरी इजी और हम बिना कष्ट के सेलेक्ट हो जाएंगे, और बिना कष्ट के कोई रास्ता है नहीं है भाई, ढूंढना बंद कर दीजिए। क्योंकि जब तक आप वो रास्ता ढूंढते रहेंगे तब तक आपके मन में एक ऐसी चीज रहेगी कि हाँ यार, शायद कोई ऐसा रास्ता है जिसमें स्कूल और कोचिंग या पीडब्ल्यू दोनों अच्छे से मैनेज हो सकते हैं, सारा होमवर्क हो सकता है और हमें लोड भी नहीं लेना पड़ेगा। ऐसा कोई रास्ता नहीं है, उसको ढूंढना बंद कर दीजिए ताकि आप अपने आप को अभी करंट सिचुएशन पे फोकस कर पाए, या फोकस आप अपना इस सिचुएशन पे ला पाए कि ऐसा ही चलेगा, ऐसा ही चलता रहेगा, आगे जाके सिचुएशन और क्रिटिकल होने वाली है। तो हमें इत्मीनान से थोड़ा थोड़ा प्रायोरिटी वाइज अपना काम करते रहना है, ठीक है ना।
क्या मेरी बात समझ गए? हाँ है ना? ठीक है भाई। हाँ, कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि देखो अगर सिंपल सी बात है भाई, अगर आप चाहते हो जेई की रैंक, यही चाहते हो ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्डशिप। हार्डशिप बोले तो सर कष्ट, पीड़ा, दुख, बाकी सब भूल जाओ। इस डायग्राम को या इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना कि आपकी जेई की रैंक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्डशिप, कि आप कितने कष्टों से गुजरे हैं। एंड बाय कष्ट आई मीन्स एकेडमिक कष्ट। ठीक है, है ना? अब ये कष्ट जितना ज्यादा होगा उतनी अच्छी जेई की रैंक आएगी। कष्ट बहुत कम है, रिलैक्स बैठे हैं, नेट पे स्ट्रेटेजी सर्च कर रहे हैं और बहानों को आगे लेके आ रहे हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो फिर ये रैंक भूल जाइए, फिर आपको अगली साल यहां पे फिर आना पड़ेगा। सॉरी टू से, दिस इज रियलिटी। बट अगर आपने जिम्मा उठाया, अपने आप की जिम्मेवारी ली है कि भाई साहब ये चलने तो, इस पे ध्यान देंगे ही नहीं, इस पे क्या ध्यान देना जब है ही यही मामला। समझ में आया कि जब यही मामला है तो इस पे क्या ध्यान देना सर, ये तो रहेगी, डिफिकल्ट सिचुएशन ही रहेगी, इस पे ध्यान दो ना। एक बार कष्ट झेलो और निकल जाओ यहां से, आप अपनी आईआईटी में पहुंचो। क्योंकि आप देखेंगे कि मैक्सिमम ऑफ द जनता अभी किसी और समस्या से ग्रस्त है, बैकलॉग, डिस्ट्रैक्शन, हाउ टू फोकस, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो द रियल कंपटीशन इज वेरी लेस। प्लीज समझ पा रहे हो? आप अपनी स्टडी टेबल पर आंख मूंदे लगे रहिए, क्योंकि जब आप आंखें खोलोगे उस तरफ पहुंचकर तो आप पाएंगे कि आप आईआईटी के नजदीक पहुंच चुके हैं। ठीक है, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, यही रियलिटी है। मेरी जनरल डेज में भी जब डिस्कशन या इंटरेक्शन होती है ना, जो भी बच्चा मुझे मिलता है वो बैकलॉग, सर डिस्ट्रैक्शन, फोकस नहीं कर पाता हूं, घबरा जाता हूं, पैनिक अटैक्स हैं, ठीक है, और पता नहीं कौन कौन सी गलत आदतें लगा रखी है, उसी में घूम रहा है, उसका इलाज ढूंढ रहा है। अभी तुम्हारे पास प्रिविलेज ये है कि तुम इन सबसे बाहर हो, तुम ये पता कर रहे हो कि सर प्रैक्टिस के लिए टाइम और कहां से खींचे। पढ़ने का मन भी करता है, पढ़ते भी हैं, बट टाइम की कमी चल रही है सर। तो यू आर फॉर बेटर देन सम ऑफ देम। चलते रहिए प्लीज, मैं आपको पहले भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूं, आपने अगर ये जर्नी कंप्लीट कर ली, आप जेई तक पहुंच जाएंगे। समझ में आएंगे? नहीं समझ में? हाँ, क्योंकि 4 महीने होने को आए हैं और अभी भी बहुत सारे लोग ये सर्च कर रहे हैं कि कितने घंटे सोएं। अब आप समझ सकते हो द लेवल ऑफ कंपटीशन। देयर इज नो लेवल ऑफ कंपटीशन, देयर इज ओनली अमाउंट ऑफ कंपटीशन। और वो लेवल अपने आप कम हो जाएगा, कम नहीं होगा, आपका लेवल ऊपर आ जाएगा जब आप इस रेस में बरकरार रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। और मैं तो मिनिमम पे ही बात कर रहा हूं, मैंने कहां लिखा पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, रोज डीपीपी सॉल्व करो, नहीं लिखा ना। मिनिमम इज क्लास नोट्स एंड क्लास नोट्स के एग्जाम्पल। और जब कक्षा स्टार्ट हो जाए तो सारा का सारा फोकस, सारी नजरें आपकी एकदम स्क्रीन पे होनी चाहिए। वो देखो डमी टाइम टेबल, भाई साहब इसके बाद डमी पिछले 4 सालों से है, 4 महीने से है, और ये आज डमी का टाइम टेबल मांग रहा है मुझसे कि आज से बता दो सर क्या करना है। समझे कि समझे? मैं किसी की मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, बट मैं ये बता रहा हूं कि ऑनलाइन का एक सबसे बड़ा, जो आपने क्या किया, अपनी हर समस्या का सवाल बना दिया। एक तुमने क्या किया, अपनी हर समस्या का एक सवाल बना दिया। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? जो कि वैलिड नहीं है भाई, वो समस्या है, आपको वो समस्या झेलनी है, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। वो कहां से आता है मुझे भी नहीं पता,
मेरे सामने पकौड़ों की प्लेट रखी हुई है, मैं तुमसे पूछूं यार इसको कैसे ना खाऊं, हाउ टू नॉट टू ईट पकौड़ाज टू मेंटेन द हेल्थ, बताओ कोई है तरीका? तो सेम है सर, फोकस कैसे बनाएं? अरे भाई पढ़ाई करो, और जितने ये सवाल तुम नेट पे ढूंढोगे उतने ही नेट तुम्हें और सजेस्ट करेगा, तुम्हारे सजेशंस में वही आने लगेगा, वो उसी से भर जाएगा, वही तुम देखते रह जाओगे। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं, मेंटेन योर कांस्टेंट पेस। जिस धीमी गति से आप चलते जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, चलते रहिए प्लीज। मुझे नहीं पता आपकी सिचुएशन कैसी है, आपके कितने नंबर आ रहे हैं कितने, बट अगर आप रेगुलरली लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं और होमवर्क जो दिया जाता है उसको अटेंड कर रहे हैं, क्लासरूम वाला होमवर्क जो इसके ऊपर लिख के छोड़ता हूं, सही चल रहे हैं एकदम, चलते रहो। क्लियर? चलिए जी, आई होप कुछ कुछ लोगों को एक हिंट मिल गया होगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है।